कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 41वें और 42वें श्लोक को। तो चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों के अर्थ से, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 41वें श्लोक का अर्थ, ऐसी अनावश्यक संतति अपने माता पिता के लिए नरक भरे जीवन का कारण बन जाती है और इनकी वजह से पूरे कुल का नाश हो जाता है। ऐसी अनावश्यक संतति अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पिंडदान भी नहीं करती और उन्हें जल और अन्नदान भी नहीं करती, पूरी परंपराओं को नष्ट कर देती है, कोई भी धार्मिक परंपराएं फॉलो नहीं करती। अगले श्लोक का अर्थ, ऐसी अनावश्यक कुल घाती संतति की वजह से सिर्फ इनका परिवार ही नष्ट नहीं होता, बल्कि पूरे कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है और पूरे समाज में भी अव्यवस्था निर्माण हो जाती है और कुटुंब कल्याण के सारे कार्य उद्ध्वस्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये सारी परंपराएं जो हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं, इनसे हमारे समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है और जब हम उन्हें फॉलो नहीं करते तो उनके विपरीत परिणाम ही हमें दिखते हैं। शायद हम ऐसा सोचें कि हमें ये रूल्स फॉलो करने की क्या जरूरत है, मगर इन रूल्स के पीछे बहुत गहरे ऐसे अर्थ है, बहुत सटल ऐसे मीनिंग्स है जो हमें नहीं पता, पर हमें इन पर विश्वास रखना चाहिए कि जो उन्होंने हमें बताया है, अगर वैसा हम करें तो निश्चित ही हमें इससे लाभ होगा। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 41वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, संकरो नरकायैव, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, कुलघ्नानां कुलस्य च। अगली लाइन का फर्स्ट हाफ, पतन्ति पितरो हेषां, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः, लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अब चलिए इसे कहते हैं एक बार, फिर उसे ट्यून में कहेंगे 2 बार। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। फिर से, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अब चलिए बढ़ते हैं 42वें श्लोक की तरफ। 42वें श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, दोषैरेतैः कुलघ्नानां, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः, वर्णसंकरकारकैः। अगली लाइन का फर्स्ट हाफ, उत्साद्यन्ते जातिधर्मः, उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः, कुलधर्माश्च शाश्वतः। अब चलिए इसे कहते हैं एक बार, फिर उसे ट्यून में कहेंगे 2 बार।
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः। अगली लाइन, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। फिर से, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोस्तों, वैसे तो अर्जुन एक महान योगी थे और ज्ञानी भी थे और भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त भी थे, मगर अर्जुन यह भूल गए कि कुल धर्म का नाश, कुल की परंपराओं का नाश तो कौरवों ने पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने अपने ही भाइयों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। वहीं पर सारी कुल परंपराएं तो नष्ट हो गई थी और घर के पूर्वज मतलब घर के बड़ों ने भी इन सब में कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी आंखें खोल के भी देखना जरूरी हो जाता है कि सच क्या है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको भगवत गीता धीरे धीरे पढ़ने आ रही है और आपको इन श्लोकों के अर्थ समझ आ रहे हैं और आप उनका उच्चारण भी सीख रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए और हम भगवत गीता अच्छी तरह से जरूर सीखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।